नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का के न्यूज इंडिया पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अब होगी 7 साल की सजा, अध्यादेश की राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 681, संक्रमितों की संख्या पहुंची 21,000 के पार, अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की हुए सही। देश के 3 राज्यों में कोरोना से 64% मौतें, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं 417 लोगों की मौतें। एमपी के बंदाना में आरक्षक की मासूम बेटी का वीडियो वायरल, लोगों को कोरोना वायरस को लेकर कर रही जागरूक बच्ची की पहल की हो रही सराहना। बालोद में महिला बाल विकास मंत्री ने अनाज बैंक वाहन को दी हरी झंडी, लोगों से की प्रशासन की समर्थन करने की अपील। और कोरबा में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की प्रशासन के समर्थन की अपील, लोग शंख घंटी बजाकर किया स्वागत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। एमपी की बीजेपी 3 से 4 महीने उपचुनाव में कांग्रेस सीटें जीतेगी और गिर जाएगी शिवराज सरकार। पीसी शर्मा ने सिंधिया समर्थकों पर हमला बोला है। सभी अच्छे और विभाग थे सिंधिया समर्थक मंत्रियों के पास। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली को लेकर बयान दिया था। बालाघाट जिले के जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत बघौली के जागरूक ग्राम प्रधान मुस्तान खान ने 220 परिवारों को सब्जियों का वितरण किया। उन्होंने मदद गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद के घर घर जाकर पहुंचाई। इसके पूर्व भी ग्रामीणों के जन सहयोग व पंचायत के सचिव अभिषेक अवधिया और रोजगार सहायक महेंद्र चौधरी ने 185 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण की। वहीं इस पहल के लिए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सचिव को काफी सराहा है। और राजगढ़ में कोविड-19 के योद्धा शहीद पुलिसकर्मी की पत्नी को 57,51,000 की आर्थिक सहायता दी गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कोरोना योद्धा शहीद आरक्षक टिंकू रावत की पत्नी को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत 50 लाख अकाउंट में तथा 5 बीमा और भविष्य की निधि 51,000 रुपए उन्हें दिए गए और मदद करने वालों में विभागीय साथी भी शामिल रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 अप्रैल को हमारे यहाँ आरक्षक टिंकू रावत, इनका निधन हो गया था ऑन ड्यूटी। ये जब अपना चेक पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आगरा के रहने वाले हैं और इनके पीछे इनकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं जो 2 और 3 साल की उम्र के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो कोविड वॉरियर्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस का जो बीमा राशि की घोषणा की गई थी, उसी को हम लोगों ने अभी परसों किया था। अभी हमने 14 दिन में इनको पूरा जो 50 लाख की राशि है, आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से उसको सैंक्शन कराया है। आज ही इनका खाता खुलवा के वो राशि भी इनको बैंक में खाते में भेज दी गई है। और लॉकडाउन में कोटा में फंसे 127 छात्र भिंड पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश से उन्हें राजस्थान की कोटा से लाया गया और जिन्हें ग्वालियर से 10 बसों में भिंड लाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया। सभी छात्रों की स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच भी कराई गई। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर डीके शर्मा मौके पर मौजूद रहे। देवालपुर के नगर के एसडीएम और थाना प्रभारी ने मिलक देवालपुर नगर के व्यापारियों के साथ बैठक की। वहीं अधिकारियों ने सभी व्यापारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आपस में कोई भी व्यक्ति बिना वजह रोड पर ना निकले। अगर किराना दुकान पर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होगा तब जाकर प्रशासन व्यापारियों को आगे और सुविधा उपलब्ध कराएगी। सभी व्यापारी अपनी दुकान के सामने 6-6 फीट के गोल घेरे बनाकर सामान लेने में जुटे रहे। तकलीफ ना हो, हम आप मिल करके ये ज्यादा, ताकि पुलिस के कोई जवान अगर रोक रहे हैं
यहाँ पे लगा ले, अगर उसके पास बाइक है तो बाइक के आगे चिपका ले। महसूस कर रहे हैं कि किराना सामग्री प्राप्त होने में आमजन को थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी और ऐसी स्थिति में आज हम लोगों ने किराना व्यापारी एसोसिएशन और उनके पूरे सदस्यों तथा मेडिकल जो यहाँ पर फार्मासिस्ट वगैरह हैं उनको हमने बुलाया था, उनसे चर्चा की है और उनके द्वारा ये बताया गया कि यदि 8 से 11 तक उनको दुकान खोलने की छूट प्रदान कर दी जाती है तो वैसी स्थिति में लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति वो लोग कर पाएंगे। और रायसेन में दरगाह स्थित क्वारंटीन में रखे गए 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद रायसेन की सभी सीमाओं में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। जहां एक डॉक्टर की टीम ग्राम अल्ली संक्रमितों के परिजनों की जांच करने गई, लेकिन सैकड़ों ग्रामीणों ने रास्ते में डॉक्टरों को रोक लिया। डॉक्टरों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक ना सुनी, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम को मजबूरी वश वापस आना पड़ा। घर जाके सर्वे करने गए। अच्छा, तो ये किस संबंध में करना था सर्वे आपको? अल्ली गांव में 10 लोग कोरोना से पॉजिटिव आए हैं, तो उनके घर घर जाके पूरे गांव का हमें। और पंदाना के बोरगांव बुजुर्ग चौकी में पदस्थ राजेश मिश्रा, जो कि फिलहाल 14 दिन के लिए क्वारंटीन में हैं, उनकी छोटी सी बेटी अदिति मिश्रा का वीडियो कोरोना वायरस को लेकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता को कोरोना वायरस से जागरूक रहने का संदेश दे रही है। बच्ची की पहल और वायरल वीडियो की क्षेत्र में काफी प्रशंसा की जा रही है। राजगढ़ में दुष्कर्म के एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि पुलिस ने उससे 50,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें उसने 30,000 रुपए दे दिए थे और बाकी के 20,000 के लिए थोड़ा समय मांगा था, लेकिन जब वो पैसे नहीं दे सका तो उसने आत्महत्या कर ली। 5 लाख रुपया शर्मा वन स्टार मलावर थाने के और देव सिंह सरपंच साहब मलावर वाला और बीओ साहब। और राजधानी भोपाल में जहां कोरोना की वजह से गंभीर हालात बने हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ही लोगों तक खाना पहुंचाने का मोर्चा संभाल रहा है। जहां पुलिस कर्मचारियों खुद खाना बनाकर विभाग के कर्मचारी और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। बता दें कि पुलिस विभाग ने राजधानी के अलग अलग थानों में बेपन किचन खोल रखा है। पुलिस विभाग के हर किचन से लगभग 1500 लोगों तक खाना पहुंच रहा है। आगर मालवा में नगरपालिका के कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दूध बेचने की शिकायत को लेकर कर्मचारी के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद पीड़ित ने तहसील कार्यालय थाना नलखेड़ा में ज्ञापन दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देपालपुर गौतमपुरा एवं ग्राम मेडकवास केंद्रीय दल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नगर सहित अन्य जगह का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान कमिश्नर आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर मनीष सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और कोटा में कोचिंग के लिए गए बच्चे प्रदेश सरकार की पहल पर वापस अपने घर लौटे हैं, जिनमें शिवपुरी करेरा के भी 7 बच्चे शामिल थे। ये 7 बच्चे देर रात स्कूल बस से करेरा पहुंचे। घर पहुंचने की खुशी बच्चों में स्पष्ट तौर पर देखी गई, क्योंकि वो उन्हें खाने पीने के सामान की भी दिक्कत होने लगी थी। रात पहुंचे बच्चों का एसडीएम मनोज गरवाल ने सहायता केंद्र तराए पर बच्चों की अगवानी की और कहा कि सभी बच्चों की स्कैनिंग की जा चुकी है और सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किए जाने की बात की है। और प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि कुछ दिन पहले ब्यावरा के माता मंड में पुलिस की
टीम पर हमला किया गया था, जिसके बाद आज उसी जगह पुलिस टीम का मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। और मुंगेली में कोरोना से जंग में सरकार की मदद के लिए 9 वर्षीय बच्ची ने अपनी गुल्लक दान में दी। गुल्लक से कुल 3001 रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में बच्चे ने दान दिया। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चे से कहा कि हम सभी के लिए तुम प्रेरणा देने वाला कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बच्चे को धन्यवाद भी दिया। बेसिकली सब लोग अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो अपना सेविंग्स जो अपने कुछ पॉकेट मनी के रूप में या जो भी पैसा उनको मिलता है उसका सेविंग्स उन्होंने किया है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। बिलासपुर में महामारी को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ के सीएम प्रदेश और एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष से चर्चा कर रहे हैं। वहीं सीएम ने बिलासपुर के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह से फोन पर बात करते हुए कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की मदद करने और संकट में फंसे गरीबों लोगों के सेवा करने पर गंभीरता से चर्चा की। सीएम ने कहा कि हर किसी को जूझकर काम करना है और इस कोरोना है, इसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में जो आपने 11,000 रुपए धनराशि दिए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बालोद के गुंडरदेही निकाय क्षेत्र में प्रशासन द्वारा प्रतिबंध दुकानों पर कार्रवाई की गई और 10 दुकानों को सील कर दिया गया। ये दुकानें प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं, इसके बावजूद दुकानदारों द्वारा दुकान खोलकर व्यापार किया जा रहा है। तहसीलदार अश्विन कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सूरजपुर में पंचायत में भयाथन अंतर्गत ग्राम पंचायत बुंदिया और धर्मपुर पंचायत में हाथियों द्वारा फसलों को किया जा रहा है नुकसान एवं हाथी विचरण करने के लिए निकल रहे हैं। ज्ञात हो रहा है कि सोनगरा जंगल में हाथियों का निवास है। आए दिन यहाँ विचरण करते रहते हैं, जिससे गन्ना और गेहूं के फसल को खाकर और रौंदकर काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण का आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जान का भी डर बना हुआ है। लगभग 8-9 बजे मतलब बुंदिया के बांधपरा में निकल गया और ये रामचरण के मतलब गन्ना जो लगाया है वहाँ पे आ गया है। करीबन 9 बजे आ गया था यहाँ मतलब है 1 हेक्टेयर लगभग का है यहाँ खेती। इसका मतलब जो रामचरण का है यहाँ पे 8 लोगों का नुकसान हुआ है, तो 7-8 हेक्टेयर लगभग का नुकसान हुआ। और छत्तीसगढ़ के महासमुंद लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान पिथौरा में 2 पहिया वाहनों में 1 से अधिक व्यक्ति घूम रहे लोगों का चालान किया गया। साथ ही मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करने के लिए लोगों को समझाया भी गया। लॉकडाउन के चलते ये आज जो फ्लैग मार्च निकाला गया है, इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार कम से कम 5-6 बार हो गया है फ्लैग मार्च हम निकाल रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ में, और लोगों को समझाइश दे रहे हैं, जागरूकता उसको लाने के लिए उनको समझाइश दे रहे हैं, और जहां जो उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। सर, पिथौरा नगर में आज कितनी दुकानें बिना परमिशन के खुली थी, क्या कुछ समझाइश दिया गया? नहीं, हमारे जानकारी में आने के पहले ही वो दुकानें वो बंद हो गई थी। जब हम लोग निकले तो इस बीच में अभी बिना परमिशन वाले कोई दुकानें हमको नहीं मिली, लेकिन शिकायत आ रही है कि कुछ दुकानदार वो सुबह से ही खोलने की चेष्टा कर रहे हैं। उनको आज हम लोग उनके दुकानों में जा के समझाइश दे दिया है। यदि कल से कोई दुकानें ऐसी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक और जहां पूरा देश कोरोना वायरस की संकट के कारण लॉकडाउन है, वहीं जांजगीर नैला नगर पालिका पेयजल संकट और निस्तारी के लिए पानी की समस्या से जूझ रहा है। निस्तारी की समस्या और भूजल स्रोत को रिचार्ज करने के लिए नगर पालिका ने नहर के पानी से तालाबों को भरना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के कारण नहर का पानी तालाब में पहुंचने के बजाय बेकार हो रहा है, जिसके कारण तालाब भरने की इस प्रक्रिया से लोग नगर पालिका को कोस रहे हैं। अभी नगर पालिका के द्वारा भीमा तालाब में भर चुके हैं, खड़फड़ी तालाब में भरा जा रहा है, डुमरिया और जोखाही में कह थे भरने की तैयारी हो रही है, मतलब ना कल से उसमें भी जाना चालू हो जाएगा। और दर्री तालाब को खाली किया गया है, जो पिछले समय महामारी हो गया था वार्ड नंबर 2 में। और अभी हम लोग ने जूना तालाब जाने के लिए एक सदस्यीय टीम गठित किए हैं, और जूना तालाब को जाके बताएगा, उसके बाद जूना तालाब को खाली करेंगे, फिर उसमें। कबीरधाम जिले के ग्राम जिंदा के सरपंच पति पर गोली मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सरपंच पति के बड़े भाई ने हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। यह सुपारी उत्तर प्रदेश के शूटरों को दी गई थी। इसमें एक स्थानीय युवक भी शामिल था। आरोपी सरपंच पति को गोली मारने के बाद बस में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस विभाग के लगातार जांच करने पर आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। बता दें कि दोनों शूटर पूर्व में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। निगम में अभी लगातार हमारे कर्मचारी, अधिकारी और जो लेबर हैं वो लोग गर्मी की तैयारी में पानी के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इसके पहले पानी का बहुत दिक्कत होता था शहर में। उसको देखते हुए जितने खराब टैंकर था उसको सुधरवा करके रिपेयरिंग करके रंग रोदन करवाए हैं। अभी जब हम लोग खड़े हैं वहाँ पर एक पंप हाउस है पीछे में, उसका भी टरबाइन का काम अभी 2 दिन पहले हुआ है। और जितने भी शहर में टंकी हैं उसमें से 14 बड़े बोर पास हो चुका था, जिसमें से 10 बोरिंग हो गया है और उसमें 7 पंप डल चुका है। वैसे ही 40 बोरिंग छोटे बोर पास हुआ है, उसमें से 23 बोरिंग हो गया है, उसमें अधिकांश में पंप डल गया है। अरे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के संकट काल में जहां एक और सरकार लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लोगों की समस्याओं के निस्तारण में काफी सार्थक सामने आए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए।